स्वागत है दोस्तों आप सभी का पाई एडुकेशन में। आज हम लोग जैक द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्रों में से कक्षा 10 के विषय गणित के सेट 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे और आप लोग इससे कुछ सीख पाएँ। यह वीडियो 2 पार्ट में उपलब्ध होगा। पहला पार्ट में हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट करेंगे और इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन यदि चाहिए तो कमेंट में लिखें ताकि हम इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है इसमें से 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है। 156 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से कटेगा तो ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा और इधर 8 बार में जाएगा। फिर इसको 2 से दे सकते हैं, 2 या 6 हो जाएगा, 2 9 18। फिर इसको 3 से जाएगा, ये 13 बार में जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 13, मतलब 2 का पावर 2 × 3 × 13। तो ये जो है पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में है कि एक बहुपद का जो है ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें ये देखना है, ये जो इस तरह से जो कर्व है, ये जो सीधी लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, इसको कितने जगह पे काट रही है। तो ये अभी यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने जगह से काट रही है, 2 जगह पे काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या जो है ये कितना हो जाएगा, 2। हमें ध्यान एक ही चीज़ रखना है कि ये जो क्षैतिज रेखा है, वो जो कर्व जो पूछा जाएगा वो उसको कितने जगह पे काट रहा है। अभी इसको 2 जगह पे काट रहा है। अभी इसको कितने जगह से काट रहा है, 2 जगह से काट रहा है। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, प्रश्न संख्या 3। तो इसमें से इसका सॉल्व करके बताना है कि इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये आंसर थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है। इसमें से दोनों ही इसके आंसर होते हैं और दोनों ही इसमें से द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा समीकरण जो ax² + bx + c के रूप में हो। वैसा समीकरण जो ax² + bx + c के रूप में हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है कि इसमें से पूछा जा रहा है cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री का मान कितना होगा। यहाँ गलती से 2 लिखा हुआ है तो वो 42 डिग्री है। तो cos 48 डिग्री, तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, sin 90 - थीटा बराबर कितना होता है, cos थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cos 48 को कितना लिख सकते हैं, cos 48 को लिख सकते हैं sin 90 - प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। इसमें से पूछा गया है cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। मान क्या है, तो हम लोग cos 48 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 - 42। काहे कि cos 90 - 42 करेंगे तो cos 48 ही आएगा। और ये तो है। और एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, cos 90 - थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। कितना होता है, sin थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको cos 90 - 42 बराबर कितना हो जाएगा, cos 48 डिग्री होगा। तो ये फॉर्मूला यदि हम लोग लगाते हैं cos 90 - बराबर sin थीटा, तो ये कितना में बदल जाएगा, sin 42 डिग्री इसको बोल सकते हैं। तो ये cos 48 किस में बदल गया, sin 42 में, sin 42 डिग्री में। और इधर कितना है, sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री। sin 42 डिग्री - sin 42 डिग्री कितना हो गया, आंसर में 0, दोनों कट के कितना हो गया, 0। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं।
प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है, मतलब कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, जो हम लोग डी निकालते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं? डी बराबर D2 माइनस D1 करते हैं। कहने का मतलब है हम लोग डी निकालने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1 करते हैं। हर एक अगला पद को उसके पिछले पद से यदि हम लोग घटाते हैं तो हम लोग को डी का वैल्यू निकलता है। तो यहाँ 5/3 है मेरा A2 और A1 क्या है? 1/3। इन दोनों को घटाने से हम लोग का आंसर ये आता है, कितना आ जाएगा? 5/3 माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा 4/3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5वां का ए। और हाँ, किन्हीं को यदि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें और उनको जल्दी ही इसका PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है इसमें से कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न संख्या 7 में कि एक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो है वो दशमलव प्रसार के कोण शांत है या अशांत। इसमें से ढेर सारा ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन शांत है और इसमें से कौन शांत है ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसका जो हर का अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2n × 5m के पावर में होना चाहिए। तो इसमें से देखते हैं कि ये इसमें से कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अदरवाइज ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में है कि 96 और 404 का मस ज्ञात करना है। तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 बार में जाएगा तो चौके 8 8 16, ये हो जाएगा 2 24 में जाएगा, ये जाएगा कितना बार में? 2 12 में जाएगा, 2 6 में जाएगा और 2 3 बार में जाएगा, 2 3 बार में जाएगा। और 404 को हम लोग फिर देते हैं, ये कितना बार में जाएगा? 202 हो जाएगा, फिर 2 बार में देंगे तो 101। ये यहाँ से 2 2 आ रहा है और तो आगे ये जाएगा नहीं, इधर से 2 2 कॉमन कितना आ गया? 2 दूना 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है कि शून्यकों का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो हम लोग द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, उसके जगह पे हम लोग अभी क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। तो 0 × x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? √5। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग देखते हैं सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x², ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा? x² + 5। तो इसका आंसर हो जाएगा x² + √5। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 में है कि एक बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, x बराबर -b प्लस माइनस b² - 4ac/2a। इस फॉर्मूला में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा? 10 का ही 4/3 और -1। और यदि आप लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं और तो इसका हैंड रिटन नोट्स आप लोग को PDF के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोग कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यदि विविध कर D 70 हो तो इनमें मूल क्या होंगे? तो हम लोग D बराबर क्या होता है? b² - 4ac। और इसको निकाल के हम लोग चेक करते हैं कि किसी भी जो भी वो बहुपद है उसका जो मान होगा, उसके जो शून्यक होंगे वो किस टाइप के होंगे उससे पता चलता है। तो D का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होगा तो क्या है? वास्तविक और असमान होंगे। तो ये 70 अभी क्या है? 0 से बड़ा है। और 2 शर्त की बात करते हैं। यदि D का वैल्यू क्या 70 के 0 और या उससे बराबर हो तो क्या होगा? उसका समान हो जाएगा।
और यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, काल्पनिक हो जाता है। तो इसमें से राइट आंसर जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो टेन थीटा का मान। अच्छा, तो ये फॉर्मूला बेस्ड है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब P बाई V। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला 12 का ही। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में है कि ये एक दिया हुआ है डायग्राम, आकृति दिया हुआ है। इसी से देख के इसका हमें ये जो CD है, ये यहाँ पे जो CD है इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो ये होता है 1/CD, 1/CD हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, AE बटा EB होता है तो 1/5/3 ये हम लोग देखे हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 1/CD अपॉन 1/5/3। तो इसको सॉल्व करने से CD जो वैल्यू आएगा हमारा 3/1.5, यहाँ से 0 पॉइंट हटेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में है कि दिए हुए बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड M1, इसको इतना में M1/M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसका आंसर हो जाएगा 14 का पहला, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रश्न संख्या 15 में हम बात करते हैं। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बोले या फिर कोई भी 90 माइनस थीटा लेके बोले, साइन कोस टेन सेक कोसेक, तो उसमें जस्ट पलट जाता है। किसमें, साइन को पलटते हैं कॉस में, टेन को कॉट में, ध्यान रखने वाली बात है। और क्या बचा, सेक को कोसेक में, जस्ट पलट देना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ पे गलती से प्लस लिखा हुआ है, ओनली कॉट थीटा होगा। तो 16 का ए आंसर होगा। 17 की बात करते हैं। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसके साथ 17 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 18 में है कि शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है कि एक वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं कि वर्ग अंतराल जो दिया रहता है उन दोनों को जोड़ देते हैं। अभी 30 और 40 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 70/2, ये आएगा हमारा 35। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 19 का बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 20 में है कि कोई एक ताश का गड्डी है, जिसमें से ताश के गड्ढे में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो हमें निकालना है कि इक्का की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि ताश के जो पत्ते होते हैं वो 13 करके कितना होते हैं, 52 होते हैं। हर एक पत्ता 13 होता है और हर एक में एक एक इक्का होता है। तो इक्कों की संख्या कितना हो गया, 4। और टोटल ताश के पत्ते कितने, 52। तो 4 को 52 से भाग देने से ये कितना आ जाएगा, 1/13। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 21 में है, 21 से लेकर 30 तक है, रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान को भरना है। तो अभी हम लोग बात किए थे किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n इंटू 5m के रूप में नहीं होता है, तो उसका आवर्ती क्या होता है, वो हमारा अशांत होता है। और अदरवाइज ये यदि होगा तो क्या हो जाएगा, शांत। तो हमारा ऑप्शन नंबर 21 में क्या हो जाएगा, अशांत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 22 में है कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a। हम लोग हमेशा से याद करते आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 23 में
पूछ रहा है भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है, शेषफल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 24 में है कि एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद, सार्वंतर और nवां पद है, तो an बराबर क्या होता है, an बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a + n - 1 इंटू डी होता है, डी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर जाएगा, इसमें से 2 हैं तो ये हो जाएगा पहला a + n - 1 इंटू डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 25 में है। प्रश्न संख्या कितना है, 25 में कि 2 और 26 बीच में कौन सा आएगा, 12 आएगा या फिर 14 आएगा, तो इसमें से कौन सा आएगा, 14 आएगा, क्योंकि 2 और 14 में से यदि हम लोग इसमें से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 12 का, और यहाँ भी 12 का, तो मतलब ये सही है, और 12 को रखेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस दोनों जगह से एक नहीं आएगा। 26 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 26, एन निकालने बोल रहा है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2f + n - 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे जो 26 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा, ये वाला। तो 27 में है, क्वेश्चन नंबर 27 में बौधायन प्रमेय, बौधायन प्रमेय को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई होती है, तो ये कितना होता है, θ/360 इंटू 2πr। यहाँ से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 180। समझो कि यही है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो इसका कितना हो जाएगा, θ/180 इंटू πr, ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एक शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr, तो उसी में से है πr1 + r2 इंटू l, ये हो जाएगा पहला। तो 30 हो जाएगा ये πr1 + r2 इंटू l। और इस तरह से हम लोग का इसमें से सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, और इसका हैंड रिटन नोट्स यदि किन्हीं को चाहिए तो वो PDF उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिखें। और इसका अगला वीडियो जो होगा उसमें से सेक्शन बी के प्रश्नों को एक PDF के माध्यम से सॉल्व करके आंसरों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग पार्ट 2 को भी देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।